अमेरिका की बात भी इसलिए जरूरी क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएस के 60 सैन्य बेस हैं और मिडिल ईस्ट में ही करीब 60 जगहों पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी। रिजवी सर, अगला सवाल आपसे इसी आधार पर होगा। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, 15 बड़े सैन्य बेस, 45 जगहों पर छोटे समूह में अमेरिका के जवान भी तैनात हैं और इसमें मिस्र से लेकर जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। बड़ी बात यही है, ये सभी सैन्य बेस या ठिकाने ईरान की सरहद से 2000 किलोमीटर के अंदर मौजूद हैं। यानी अरब में मौजूद अमेरिका का हर बेस ईरान की रडार में है। अब ईरान बदला लेने के लिए यहां अपनी मिसाइलों से तबाही मचा सकता है। ऐसे में एस्केलेशन को देखते हुए एक और बड़ा विकल्प ईरान के पास। रिजवी सर, देखिए, ईरान पहले भी धमकी दे चुका है। ये 2024 में बात आई थी और ये जितने भी अमेरिकन बेसेस जहां जहां बने हुए हैं, आपको लग रहा है 2000 किलोमीटर, लेकिन कम है। गल्फ के अंदर जो डेजर्ट का पोर्शन है ईरान का जो सदर्न पोर्शन है वो बिल्कुल गल्फ में है। उनके शहर वहां से 1200 किलोमीटर दूर है तेहरान के। उन्होंने धमकी दी थी कि जितनी ये शीशों की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं हम इनको सब गिरा देंगे। ये कहा गया था यूएई के लिए, कतर के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए कहा गया था। धमकी आ चुकी है 2024 में पहले। अब इस टाइम इनका फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है कि अमेरिकन जो बेसेस बने हुए हैं उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि किसी ना किसी तरह से अब जैसे कि अब उनको अकल इतनी है। सर एक बात बताइए, ईरान ने बिना नाम लिए अमेरिका को धमका दिया है कैसे? बिल्कुल धमकी दे दी है। देखिए, उन्होंने कहा जो सहयोग कर रहा है हम उस पर हमला करेंगे। उसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिकन बेसेस हैं। देखिए, अमेरिकन बेसेस यानी कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इजरायली जेट उतर रहे हैं वहां, आ रहे जा रहे, रिफिलिंग कर रहे हैं। तो उनको पता है अच्छे से। बिल्कुल। और सर कल हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप का भी जो बयान सामने आया था, उन्होंने बोला था कि हम इजराइल के साथ खड़े और हमने 60 दिन का वक्त दिया था परमाणु वार्ता के लिए, लेकिन कुछ जब किया नहीं, ईरान ने माना नहीं, तो इसके बाद 61वें दिन इजराइल ने हमला कर दिया।